हेलो दोस्तों, न्यूज पॉइंट चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों फर्स्ट न्यूज आ रही है एलविश यादव की तरफ से। तो एलविश यादव की एक वीडियो इंटरनेट पर बहुत ही वायरल हो रही है। अब एलविश यादव ने इस क्लिप से रिलेटेड अपने ब्लॉग में बताया है कि वो बहुत जल्द उनका कुछ न्यू आने वाला है और क्या क्या कहा है उन्होंने। क्लिप आप देख लीजिए। तो आज मैं शूट पे आ रखा हूँ। आज बहुत इंपॉर्टेंट शूट है, मतलब तुम लोग हैरान हो जाओगे कि आज मैं क्या करने वाला हूँ। हमारा एक शो आ रहा है जिसका नाम है एलविश ऑलराउंडर। एलविश ऑलराउंडर बता दूं ना बताऊं? अभी नहीं बताने का, सॉरी। एलविश ऑलराउंडर अपना शो आ रहा है। अब मैं ये नहीं बताऊंगा इसके अंदर क्या है, बट इसके अंदर कुछ तो है और लोकेशन देख लो तो कुछ भी हो सकता है इसके अंदर। ये मुंबई से बाहर है। मैं मुंबई था, मुंबई से बाहर है। तो भगवान जाने एलविश ऑलराउंडर में क्या क्या है। दोस्तों नेक्स्ट न्यूज पर बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को एनेबल कर लीजिए ताकि आप अपकमिंग कंट्रोवर्सी से अपडेट रहें। नेक्स्ट न्यूज आ रही है रेबल किड की तरफ से। रेबल किड अपूर्वा मुखर्जी की इंडियाज गॉट टैलेंट की कंट्रोवर्सी हुई। उस कंट्रोवर्सी के बाद उन्होंने एक वीडियो अपलोड की थी। उस वीडियो में वो काफी ज्यादा इमोशनल दिखती है। उसके बाद सब लोगों को अपना अपना ओपिनियन आने लगा। कुछ लोगों का कहना है कि वो इमोशनल कार्ड खेल रही है, वुमन कार्ड खेल रही है वगैरह वगैरह। कल पीपॉय ने अपने चैनल पर इससे रिलेटेड वीडियो अपलोड की थी। बेसिकली उस वीडियो में उन्होंने रेबल किड को एक्सपोज किया है एक स्क्रीनशॉट दिखाकर। उनका ये कहना था जो रेबल किड है वो खुद लोगों को जाकर गालियां वगैरह देती है चैट में, डीएम्स वगैरह में, एंड यहाँ पर आकर वुमन कार्ड खेल रही है। अब इस चीज पर रेबल किड का भी रिप्लाई आया है। उन्होंने ये स्क्रीनशॉट फेक बताया है और लिखा है आई हैव लिटरली नेवर टेक्स्ट दिस मैन। ये ₹2 के फेक स्क्रीनशॉट दैट पीपल कीप बिलीविंग इन और टेक्स्ट दिस टू एनीवन। आई एम ऑनेस्टली सो ओवर पीपल ड्रेनिंग माई नेम इनटू एवरीथिंग। आई एम नॉट डम इनफ टू दिस व्हेन दैट वीडियो इज ऑन एवरी सिंगल पेज एंड आई नो लोग कितनी तेजी से मेरे स्क्रीनशॉट लीक करते हैं। फिर उस स्क्रीनशॉट के नीचे वो लिखती हैं मतलब बेवकूफ हूं क्या मैं। एनीवे थैंक यू सो मच फॉर सपोर्ट यू गाइस, आई लव यू ऑल। उसके बाद ग्लोकस ने भी पीपॉय को ये बोला है कि ये फेक स्क्रीनशॉट है और लिखते हैं सर यू कैन लिटरली सी दिस इज अ फेक स्क्रीनशॉट। देयर इज नो कॉलिंग और वीडियो कॉलिंग का ऑप्शन इन दैट डीएम। एक्सपेक्टेड बेटर फ्रॉम यू। उसके बाद पीपॉय ने भी ग्लोकस को रिप्लाई दिया, स्क्रीनशॉट आप पढ़ लीजिए। उसके बाद उन्होंने ग्लोकस को टैग किया और क्या क्या कहा है क्लिप आप देख लीजिए। Lucas Merijan, I just provided some evidence to you in the DM. I don't want to put my chat with you here on the story, but please clarify. I think I deserve an apology from you. And please do not chase popular narratives. Try to challenge them. I expect that from you. You are a good creator. Don't fall in for this kind of a popular narrative chase. Don't come under any pressure if you are a true creator. देन उसके बाद फिर ग्लोकस का रिप्लाई आया है। क्या कहा है उन्होंने क्लिप आप देख लीजिए। वो पिछला वाला स्टोरी तो जोक था, बट एनीवे सर क्लैरिफिकेशन मिलेगी ऑब्वियसली, क्यों नहीं मिलेगी। देखो पहली बात जो आपने ट्वीट में लिखा है कि वीडियो कॉलिंग या फोन का ऑप्शन दे डोंट अपीयर अगर आप डीएम को एक्सेप्ट ना करो तो। वेल अपूर्वा से मैंने कभी डीएम में बात नहीं किया है और ना ही उसने मेरा डीएम कभी एक्सेप्ट किया है, तो मेरे को क्यों दिखा रहा है। ऑल्सो अगर उस बंदे को अपूर्वा ने डीएम भेजा है और उसने रिप्लाई भी किया है तो इजंट इट ऑब्वियस कि वो ऑलरेडी अपूर्वा के डीएम में घुस चुका है। विच मीन्स अगर आपके लॉजिक से देखा जाए तो उसके पास वीडियो कॉलिंग और फोन कॉलिंग का फीचर ऑलरेडी अवेलेबल रहना चाहिए और उसके पास नहीं है। इवन आज ही आपने किसी का स्क्रीनशॉट पोस्ट किया है, आपको कोई अकाउंट से गाली मिल रही थी, आप एक बार चेक करना, आपने उस अकाउंट का रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं किया है बट स्टिल वो आपको ऑडियो कॉल कर पा रही थी। एनीवेज अभी आपके दिए गए एविडेंस पर आ जाते हैं। आपने हमारे चैट का स्क्रीनशॉट भेजा, वहां पर मेरे यूजर नेम के बगल में आपको फोन या वीडियो कॉलिंग का फीचर नहीं दिख रहा था। ऑल्दो मेरे दूसरे अकाउंट से जब मैंने अपने प्रोफाइल का डीएम खोला तो मेरे को दिखा रहा था। लेट्स जस्ट से कि आपको वो दिख नहीं रहा है ऑप्शन, ओके इट्स कूल। व्हाट अबाउट द टाइम दो। इंस्टाग्राम पर अगर आप किसी को पहली बार मैसेज करते हो तो आपको ऊपर टाइम या डेट मेंशन हुआ दिख जाता है। आपने जो मुझे हमारे चैट का स्क्रीनशॉट भेजा वहां पर भी टाइम मेंशन्ड था। इवन आपने जो अपूर्वा को मैसेज किया जो पब्लिकली आपने एक्स पे पोस्ट भी किया उसमें तक टाइम मेंशन्ड था, तो उस वाले फेक एसेस में क्यों नहीं। ऑल्सो सेट कि इनका व्लॉग्स देखो कैसी लैंग्वेज यूज करती है, रोस्टिंग करती है, शॉक वैल्यू वगैरह वगैरह। ओके बट इस आर्ग्यूमेंट में उसका क्या काम। जस्ट बिकॉज आपके हिसाब से उसका कंटेंट ऐसा है उसे ये कैसे प्रूव हो जाता है कि ये डीएम्स रियल है। आप मुझसे अपोलॉजी मांग रहे हो बट किस बात की अपोलॉजी सर। क्या आपने कोई प्रॉपर एविडेंस दिया कि ये चैट रियल है? नहीं ना, तो भाई मैं क्यों अपोलोजाइज करूं। आप सर उम्र में इतने बड़े हो, आप ये सब क्या ट्वीट कर रहे हो, शुगर डैडी ये वो भाई उसने एज अ जोक बोला था, चलो मान लेते उसने एज अ जोक बोला भी नहीं था, चलो सीरियसली बोला होगा उसने, बट उससे आप ये सिंपैथी वाली चीज कैसे रिलेट कर रहे हो।
क्या मुझे आपको अभी कंसेंट क्या होता है वो सिखाना पड़ेगा या पर्सनल चॉइस क्या होता है वो सिखाना पड़ेगा? आप यहाँ पर अपूर्वा के केस को यूजी भाई के केस के साथ रिलेट करो, जबकि दोनों का आपस में कोई कनेक्शन है ही नहीं। दोनों कंप्लीटली डिफरेंट केसेस है। आप बोल रहे हो पुलिस केस नहीं हुआ जस्ट बिकॉज ऑफ अ जेंडर, जबकि सबको पता है, न्यूज में दिखाया गया है कि भाई एफआईआर हुए हैं। आप बोल रहे हो फ्रैक्शन ऑफ हेट मिला समय या बियर बाइसेप्स के मुकाबले। अब ये कौन से डेटा के बेसिस पर बोल रहे हो आप? अब लेटेस्ट वीडियो में बोल रहे हो कि बियर बाइसेप्स को हेट मिली, वो काम कर रहा है। आशीष चंचलानी डिप्रेशन में है, समय रहना तो काम ही नहीं कर पा रहा है, और यहाँ पर रेबल किड आके वीडियो में रो रही है, सिंपैथी गेन कर रही है। सर अब आप क्या लोगों को बताओगे कि थ्रेट्स मिलने पर कैसे रिएक्ट करना चाहिए? आप बोल रहे हो थ्रेट्स मिला है तो गो टू साइबर ऑफिस, ये नहीं कि रोना धोना मचा दो। भाई हजारों लाखों मैसेजेस मिले होंगे उसे, वो कितनों को रिपोर्ट करेगी? घर तक पता चल गया था लोगों को उसका। क्या बात करो सर, अभी लास्ट एक दिन से आप भर भर के इनके अगेंस्ट इलॉजिकल ट्वीट्स किए जा रहे हो, और ये क्या लिख रहे हो आप फेक एसेस डाल के कि व्हेन यू अब्यूज विदाउट थिंकिंग यू शुड बी रेडी टू रिसीव सम डोज एज वेल। व्हाट? एक्सक्यूज मी, कैसी डोज की बात करो सर? उसके बाद नकुल ढुल का भी इस कंट्रोवर्सी पर रिएक्शन देखने को मिला। क्या कहा है उन्होंने, क्लिप आप देख लीजिए। भाई मेरे दादा ने मेरे पापा को रानी लक्ष्मीबाई के बारे में बताया था, उनकी बहादुरी के बारे में बताया था। मेरे पापा ने मुझे सरोजनी नायडू के बारे में बताया था, उनकी बहादुरी के बारे में बताया था। मैं अपने बच्चों को बताऊंगा रेबल किड की बहादुरी के बारे में, और जो उसने आवाज़ें उठाई थी, है ना, जो उसने आवाज़ें उठाई थी, और जो बरा पेंटी वर्सेस बिकनी का जो होल महायुद्ध उसने लड़ा था, और एक लेटेंट संग्राम भी, इंडिया गॉट लेटेंट संग्राम में ऑलमोस्ट शहीद होते होते भी जीत हासिल की थी। ये कहानी मैं अपने बच्चों को कमन भाई क्या हो गया, गालियां ही तो दी हैं कि सोशल मीडिया क्या है, सोशल मीडिया मिलेगी और क्या मिलेगी, ये लोग कुछ कर सकते हैं। इनको इग्नोर करना सीखो, इसको अपनी पूरी पर्सनैलिटी मत बनाओ। मैंने उसे देखा वो पूरी पर्सनैलिटी बना ली है उसने उस चीज़ को अपनी, कि मेरे को गालियां पड़ी हैं। इट्स ऑल राइट भाई, ये लोग गाली ही दे सकते हैं, इससे ज़्यादा कुछ कर ही नहीं सकते। मेरी माँ बहन को रोज इतनी रेप थ्रेट्स मिलती है, वो बेचारी हैं भी नहीं सोशल मीडिया पे, तब भी उनको मिलती हैं। मुझे खुद नहीं पता मैंने ऐसा क्या कर दिया जो उनको मिलती है। यू नो, मैं कितनी बार बोलता हूँ, मैं फिर से बोलूँगा ना, सोशल मीडिया कैन गेट टू योर हेड बट इट रियली टचेस योर फेस। ये असली में नहीं मिलते तुम्हें ये लोग, ये सिर्फ ऑनलाइन भोगते हैं। इग्नोर करना सीखो। नेक्स्ट न्यूज आ रही है UK07 राइडर की तरफ से। तो जैसे कि आपको पता है कुछ दिनों बाद UK07 राइडर की शादी होने वाली है। वो किस किस को इनवाइट करेंगे, उन्होंने आज वाले व्लॉग में इस चीज को रिवील किया है। क्या क्या कहा है उन्होंने, क्लिप आप देख लीजिए। अरे भाईचारे वाले लोगों को ही इनवाइट कर रहे गाइस, एंड आज से हम लोग कार्ड देना शुरू कर देंगे। सौरभ भाई, एल्विश भाई, रजत भाई, कटारिया भाई, और विनय भाई, और मास्टर जी, और भी बहुत सारे लोग हैं, JS पाजी, और भी बहुत सारे लोग हैं। अगर मैं किसी को भूल जाऊं तो प्लीज कमेंट करके आप हमें बता दें। ऐसा होता है ना शादी के माहौल में मैं भूल जाता हूं, दिमाग में चल रहा है, बट जस्ट इन केस अगर चीजें भूल गए तो फिर इशू हो जाएगा। गाइस शादी में ऐसा होता है कि लोग बुरा मान जाते हैं ना, बट मैं आपको सच बता रहा हूं, मेरे पास इतने काम, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। नेक्स्ट न्यूज आ रही है लक्ष्य चौधरी की तरफ से। तो लक्ष्य चौधरी ने बैडली रोस्ट किया है JJ कम्युनिकेशन को। क्या कहा है उन्होंने, क्लिप आप देख लीजिए। सुबह शाम गिव अवे हो रहे हैं, फिर भी ये देश इतना कंगाल, इतना गरीब है कि JJ कम्युनिकेशन के 35 मिलियन फॉलोअर्स हैं। तुम ये समझो कि 35 मिलियन भिख मंगे तो एक सेकंड हैंड पोको के फोन के लालच में पापा से हॉटस्पॉट लेके सुबह शाम इसके आईडी पे कमेंट ही करते रहे। सपोज कोई हॉलीवुड का एक्टर इंडिया आ जाए 10-20 मिलियन वाला, वो यहाँ के देखे कि 35 मिलियन वाला कौन है, 35 मिलियन, ये 35 मिलियन वाला क्या पर्सनैलिटी है इसकी, मुझे बताओ ये करता क्या है। फोन बेंच है जी, फोन बेंच है, अपने फॉलोअर्स को पहली खिलवावे, अपने फॉलोअर्स का प्रिंट आउट निकालेगा, उस पर गिट्टू फेंकेगा कि जिस पर आ गया उसकी दादी को आज की आइसक्रीम दे दूंगा, जिसने 5 शेयर कर दिया आज उसके घर आटे का कट्टा भिजवा दूंगा। तालिब, इसीलिए तुम्हारा बाप स्कूल की फीस टाइम से भरता था ना, कि JJ कम्युनिकेशन की दुकान के बाहर रो तुम लैपटॉप के बैग के लिए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।